फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फो मस्ती में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखो और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं पूरे तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप यहाँ देख सकते हो हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। कभी कभार आपके क्वेश्चन में इसकी ओनली स्टेटमेंट ही आ जाती है। क्वेश्चन आता है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, तो हमें उसका कथन लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं पूरा। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ठीक है। सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट है, आपको भी लर्न हो जाएगी। अदरवाइज आपको मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कि जो बड़ी भुजा होती है, मतलब समकोण के अंदर जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो ये कहने वाला है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये लंब और आधार दो अन्य भुजाएं हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करना सीखेंगे। तो यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और कर लो। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ इसका। तो आप इस तरह एक डायग्राम बना लेना। एक ट्राइंगल बना दिया मैंने। ये ए, ये मैं सी मान लेता हूँ इसको, मैं सी, और मैंने ऊपर वाले को बी मान लिया, ठीक है। अब बी क्यों माना है मैं बताने वाला हूँ। इसको हमने 90 डिग्री मांगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, मतलब ए सी हमारा कर्ण होगा। तो सिंपल सा हमें पहले लिखना है जो दिया है। तो यहाँ देख सकते हो स्टेटमेंट क्या क्या दिया है जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है, समकोण है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और इसमें क्या है, बी कोण 90 डिग्री। तो ये लिखना पड़ेगा जहां बी कोण 90 डिग्री और समकोण है, ठीक है। ये लिख सकते हो। बाकी अब लिखना पड़ेगा हमें क्या सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, मतलब जो ज्ञात करना है, फाइंड करना है या टू शो करना है, वो लिख सकते हैं हम। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, वही कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना है जो इसकी स्टेटमेंट ने कहा है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब और आधार हमारी ए बी और बी सी में से होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज हम करके इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब मैं इसको दैट इज करके लिख सकता हूँ मैं कि ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी हमारा कर्ण है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी हमारा आधार मान लेते हैं हम, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें टू शो, मतलब हमें शो करना है इसको। सो पे सिंपल सी एक रचना करनी पड़ेगी हमें। तो रचना कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन या रचना। रचना क्या करना है, सिंपल है, बी डी लंब ए सी पे डालना है, सिंपल सी, जिसके थ्रू ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो लिख देंगे बी डी लंब ए सी पर खींचा, ठीक है, ए सी पर खींचा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे खींचना है, ठीक है। तो यहाँ मैं दूसरे मार्कर से कर देता हूँ, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो मैं बी से ए सी पे लंब डाल देता हूँ। तो मैंने बी से ए सी पे मैंने लंब डाल दिया, और जब लंब डालता है तो 90 डिग्री बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गए। अब यहाँ देख सकते हो ए बी डी और बी सी डी, ये दो ट्राइंगल बन चुके हैं हमारे, ठीक है, लंब डालने से, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। और आपको पता ही है कि हमें पता है, क्या पता है हमें, कि अगर हम बी डी लंब ए सी पे डालते हैं तो दो ट्राइंगल में बटेंगे। तो हमें क्या पता है कि जब समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीट से, मतलब ये समकोण से कर्ण पर लंब डालने पर जो दो त्रिभुज बनते हैं, अब यहाँ देख सकते हो ए बी डी और बी सी डी, दो त्रिभुज बनते हैं
वह संपूर्ण मतलब पूरे ABC के संपूर्ण त्रिभुज के समरूप सिमिलर होंगे। ठीक है, समरूप होते हैं। ठीक है, तथा हम ये कह सकते हैं जो दो त्रिभुज बनेंगे वो परस्पर भी समरूप होंगे, मतलब एक दूसरे के भी समरूप होंगे। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्टेटमेंट लिख देना आप, छोटी सी है, सिंपल सी है कि हम BD लंब डाला हमने AC पे, तो दो ट्राइंगल में डिवाइड हुआ, ये पूरे का समरूप होगा और आपस में भी समरूप होगा। तो अब हम दो ट्राइंगल लिख देते हैं इसके अंदर कि ABD समरूप होगा, तो किसके, पूरे के। ABC लिख दिया हमने, एक लाइन डाल के दोबारा लिख देते हैं दूसरा, BCD समरूप होगा किसके, ABC के। ठीक है जी, अब समरूप त्रिभुज की भुजा समानुपाती होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे भुजा समानुपात, या आप लिख दो यहाँ समरूप त्रिभुज की भुजा समानुपात होती है, तो यहाँ लिख देता हूँ भुजा समानुपात। ठीक है, तो यहाँ भी सेम लिख देना भुजा समानुपात, तो यहाँ भी मैं भुजा समानुपात लिख देता हूँ, मैं दो कोमा डाल देता हूँ, आप यहाँ सेम टू सेम लिख देना भुजा समानुपात। ठीक है जी, अब यहाँ देखो ABD के अंदर, देखो ABD के अंदर पहले हम आधार ले लेते हैं, आधार हमारा AD आएगा और पूरे के लिए आधार क्या होगा, AB होगा, और हमारा इसके लिए कर्ण क्या होगा, AB होगा, और पूरे के लिए AC होगा। अब यहाँ देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ इसको लंब डलेगा हमारा, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा आधार, AD हमारा आधार होगा, क्योंकि D पे हमारा 90 डिग्री है। ठीक है जी, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और नीचे वाला हमारा आधार हो जाएगा। अब से हम इसके लिए करेंगे। ठीक है, BCD के लिए हम कर लेते हैं। BCD के लिए क्या है, हमारा CD आधार हो जाएगा और उसके लिए BC हमारा आधार होगा, और अब छोटे वाले के लिए कर्ण क्या होगा, BC कर्ण होगा, और पूरे वाले के लिए AC कर्ण होगा। सेम हम यहाँ देख सकते हो, वहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन जाए, तो ये हमारा आधार है, और बड़े वाले के लिए ये BC हमारा आधार है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा BC हमारा कर्ण हो जाएगा, और पूरे के लिए कर्ण कौन सा, AC कर्ण है, तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपली AB को AB से गुना करेंगे तो AB का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू AC गुना AD, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। सेम चीज़ के साथ करेंगे, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD, मतलब AC गुना CD भी कर सकते हैं, उसको 2 नंबर दे दिया। अब सिंपल ये है इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने पर, तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जो भी दो समीकरण आएंगे इनको सिंपली जोड़ देते हैं। लेफ्ट साइड से जुड़ेगा, राइट साइड से जुड़ेगा जोड़ने पर। ठीक है जी, तो मैं जोड़ देता हूँ, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC गुना AD प्लस AC गुना CD। अब यहाँ देख सकते हो दोनों में क्या कॉमन है, AC कॉमन है, तो मैंने AC कॉमन ले लिया है, तो यहाँ AD प्लस CD आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है AD और प्लस CD बन के क्या बनेगा, AC बनेगा, और AC को जब AC से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, AC इंटू AC करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर आ जाएगा। तो आता है हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया ना प्रूफ कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद